बना ले कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जुलाई है और दिन है हफ्ते का। आज छुट्टी के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुली। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब, उनके साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने बहुत अहम समाअत की है। समाअत का मुकम्मल अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। बाकी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो बोल टीवी पर इंशाल्लाह मैं डिस्कस करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। मैं बोल टीवी जो है क्योंकि ज्वाइन कर चुका हूँ, तो इंशाल्लाह जो इसके बाद फर्दर होंगी वो बोल टीवी पर आप देख सकेंगे। 10:44 पर कमरे अदालत का दरवाजा खोल दिया गया। 10:55 पर जजेस कोर्ट रूम में आए और उसके बाद रोस्टम पर आए बैरिस्टर अली जफर। बैरिस्टर अली जफर ने पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि आपने रात के 2 बजे जो है वो दरखास्त दायर की। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने फैक्ट्स बताए अदालत को कि मामला क्या था। उन्होंने सारा अदालत को बैकग्राउंड बताया। उन्होंने अदालत को बताया कि आपके अहकामात के बाद, आपके हुक्म के बाद 22 जुलाई को ये इलेक्शन हुआ। उन्होंने तमाम पिछले कैसे लोग DC हुए, तमाम जो केस का बैकग्राउंड है वो बताया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का 1 जुलाई का जो डिसीजन है उसको भी पढ़ा। उसके बाद उन्होंने अदालत को बताया कि उन्होंने वो, और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि दूसरी लाइन में फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, उमर अयूब साहब मौजूद थे। एक साइड पे हुसैन अलाई और अमार यासिर काफली के अरकान मौजूद थे और भी बड़ी आम शख्सियात दोनों पार्टीज की यहाँ मौजूद थी। उन्होंने बताया अदालत को कि आपने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया जिसका उन्होंने पार्ट भी पढ़ा, जिसमें यह है कि अगर कोई किसी भी पार्टी का रुकन उसको, अगर उसकी पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है वो अगर डायरेक्शन देती है कि आपने फलां उम्मीदवार को वोट डालना है और अगर वो उससे इनहराफ करता है फिर उसका वोट काउंट नहीं होगा, वो डी सीट होगा। यहाँ पर ये बताया गया कि डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, डिप्टी स्पीकर ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा हुआ है कि जो पार्टी हेड है वो डायरेक्शन देता है और डिप्टी स्पीकर ने जेब से एक पर्ची निकाली, एक लेटर निकाला और उस लेटर को उन्होंने पढ़ते हुए कहा कि मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने बतौर पार्टी हेड ये डायरेक्शन दी है कि आप मेरी पार्टी के लोगों के वोट काउंट ना कीजिएगा अगर जो है वो चौधरी परवेज लाई को वोट डालते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पार्टी हेड ने ये डायरेक्शन दिया है। यहाँ पर जजेस ने 3 बार कहा पार्टी हेड लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल पार्टी हेड लिखा हुआ है। फिर जजेस ने कहा कि ज़रा हमें वो डायरेक्शन तो पढ़ाएं डिप्टी स्पीकर की कि क्या वाकई उन्होंने ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो उस पर अली जफर साहब ने जो है वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पढ़ी, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया इजाजुल हसन साहब ने और उमर रज़ा बंदयाल साहब ने कि क्या जो काफ लीग है उसकी जो पार्लिमानी जो पार्टी है क्या पंजाब उसकी इजलास हुआ। बताया गया कि इजलास हुआ। पूछा गया मिनट्स हैं, कहा गया मिनट्स हैं। तो मिनट्स में सब चीज़ें वही यही लिखी हुई हैं कि चौधरी परवेज लाई को वोट डालना है। बताया गया जी बिल्कुल चौधरी परवेज लाई को वोट डालने का कहा गया और 10 के 10 जो MPs हैं, पार्लिमानी पार्टी के मेंबर्स हैं, 10 के 10 ने वोट जो है वो डाला चौधरी परवेज लाई को। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या 10 के 10 बयान अल्फी देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा जी तैयार हैं, डायरेक्शन मौजूद है, रिटर्न मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है और उन्होंने अपनी पार्टी के जो पार्लिमानी पार्टी है उसकी डायरेक्शन के एन मुताबिक जो है उन्होंने जो है वो वोट डाला है। उसके बाद अदालत ने कहा कि किसी मेंबर ने क्या ये बात कही है कि मुझे जो है वो पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन मौसूल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, सबको जो है वो डायरेक्शन जो है वो मौसूल हुई है। लाहौर का मौसम भी यार ज़रा दिखा दे, बारिश हो रही है, मौसम आप लाहौर का देखें जो है वो लाहौर का मौसम खासा जो है वो रोमांटिक हो गया है। अच्छा, उसके बाद ये पूछा गया, हाँ बहुत अहम रिमार्क्स, सबसे इम्पोर्टेंट रिमार्क्स, ये रिमार्क्स अगर आप सुनेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना माइंड दे दिया है। उन्होंने बता दिया कि वो क्या सोच रहे हैं। जैसे इजाजुल हसन साहब, उनका ये कहना है, और इजाजुल हसन साहब वो जज हैं जो इससे रिलेटेड 63A से रिलेटेड तमाम केसेस में वो बेंच का हिस्सा थे, उनके सामने तमाम बैकग्राउंड। इजाजुल हसन साहब ने ये कहा कि डायरेक्शन देती है पार्लिमानी पार्टी। पार्लिमानी पार्टी जब डायरेक्शन देती है तो अगर कोई मेंबर उस पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन को वायलेट करता है तो पार्टी हेड जो है, पार्टी के जो सरबराह है, वो रिपोर्ट करता है, वो स्पीकर को रेफरेंस भेजता है, वो स्पीकर को ये बताता है कि मेरी पार्लिमानी पार्टी ने डिस्कशन के बाद ये फैसला किया था कि हमने फलां उम्मीदवार को वोट देना है, हमने डायरेक्शन जारी की, लेकिन मेरे इस मेंबर ने उस जो डायरेक्शन है उसको वायलेट किया है, लिहाजा इसको डी सीट कर दिया जाए।
तो जो पार्टी हेड है वो डिक्टेटर नहीं है। पार्टी हेड ये नहीं कह सकता कि आपको मैं ये डायरेक्शन देता हूं कि आप फलां उम्मीदवार को वोट डालें। पार्टी हेड बाउंड है पार्लिमानी कमेटी की डिस्कशन का फैसला पार्लिमानी कमेटी को करना है। अदालत ने कहा कि जमहूरी रवायात ये कहती हैं, जमहूरी रवायात यही है कि पार्लिमानी पार्टी में डिस्कशन हो, डिस्कशन के बाद फैसला हो और उस फैसले पे पार्टी के मेंबरान अमल करें। और अगर कोई अमल नहीं करता तो फिर जो पार्टी हेड है वो सिर्फ रिपोर्ट करेगा स्पीकर को रेफरेंस भेजकर। उसके बाद उमरदा बंजाल साहब के बहुत अहम रिमार्क्स, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बहुत अहम रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि जो पार्टी हेड है उसका डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है, उसका रोल डायरेक्शन के बाद शुरू होता है जब पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन दे देती है। उसके बाद सॉरी मैं यहीं से ज़रा इसको हम रोकते हैं यहाँ पर, सॉरी दरम्यान में मुझे वीडियो रोकनी पड़ गई क्योंकि मैं बोल टीवी पर लाइव था। तो उसके बाद ये मैं आपको यहाँ पर पहले ये थोड़ा सा बता दूं कि 3 अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट यह है कि क्या पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देती है या पार्टी हेड डायरेक्शन देता है। नंबर 2, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये मौजूद है जिसको बुनियाद बना के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दिया है। और तीसरा सवाल जो है वो ये है कि एक पार्टी हेड वाला और फिर आगे मुनरिफ कैसे किस बुनियाद पर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों सवालों का अपने रिमार्क्स में जवाब दे दिया है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब दे दिया है कि पार्टी हेड का कोई रोल नहीं है डायरेक्शन देने में, बल्कि डायरेक्शन देती है पार्लिमानी पार्टी डिस्कशन के बाद। जमहूरी रवायात यही है और जब डिस्कशन के बाद पार्लिमानी पार्टी डिसाइड कर लेती है, डायरेक्शन दे देती है, तो फिर पार्टी हेड का रोल ये है कि अगर कोई उस डायरेक्शन को वायलेट करता है तो फिर पार्टी हेड जो है वो रिपोर्ट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग 3 बार पढ़ी गई और तीनों बार पढ़ने के बाद जजेस ने हैरत का इजहार किया कि डिप्टी स्पीकर कैसे हम पर मलबा डाल सकते हैं, कैसे सुप्रीम कोर्ट पर मलबा डाल सकते हैं। यही वजह है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम हमेशा सीखते हैं, आए डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुरारी आए, जाती हैसियत में आए, आकर हमें बताएं कि हमारे फैसले के किस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि डिप्टी स्पीकर जो लिख रहे हैं कि पार्टी हेड डायरेक्शन देता है। ये कल से आपने देखा तमाम एतजाज एहसन साहब हो, दीगर जो माहिर कानून है वो ये माहिरीन कानून है वो बार बार ये बात कह रहे थे कि पार्टी हेड का कोई रोल नहीं है, पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन देती है। 10 के 10 जो मेंबर्स हैं उनको उनकी डिस्कशन हुई और उन्होंने डिस्कशन के बाद ये कहा कि जो चौधरी परवेज को वोट डाला जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सारे मामले में जो चौधरी शुजात हैं वो आउटसाइडर हैं, उनका कोई रोल नहीं है इसमें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 बार ये सवाल उठाया कि पार्टी हेड कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार ये सवाल उठाया कि डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले को कैसे बुनियाद बनाया। उसके बाद ये समाअत जो शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया 10:55 पर ये समाअत शुरू हुई थी। 11:09 पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस उमरदा बंजाल साहब से मशवरा शुरू किया। उनसे मशवरा करने के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से मशवरा शुरू किया गया और उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हैं, डिप्टी स्पीकर तमाम लोगों को, एडवोकेट जनरल को, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन क्योंकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं तो अदालत ने कहा कि ये कहा तो नहीं लेकिन वाज़ेह था कि ये बहाना नहीं चलेगा कि अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल वहाँ मौजूद थे, उन्हें कहा कि आप असिस्ट करेंगे। और फिर अदालत ने कहा कि तमाम रिकॉर्ड, तमाम शायद जो मैंने आपको बताया है, तमाम प्रोसीडिंग, हर चीज़ तलब कर ली है। डिप्टी स्पीकर जो बात करेंगे ज़बानी, उसको उनको डॉक्यूमेंट से साबित करना होगा, वो ज़बानी कलामी कोई बात नहीं कर सकते। सॉरी वीडियो दोबारा रोकनी पड़ी, बोल पे लाया था, लेकिन अब मुझे ये भी याद नहीं कि मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, वहाँ क्या बात कर रहा हूँ। खैर इसको कंक्लूड करते हैं कि अब उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 11:13 पर ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। 11:20 पर यह ऑर्डर मुकम्मल हुआ और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम 2-3 घंटे का वक्त देंगे। एजाजुल हसन साहब से भी मशवरा किया, मुनीब अख्तर साहब से भी मशवरा किया और अब 2 बजे सबको जिनको नोटिस जारी किए गए हैं उनको तलब किया गया है। ज़ाती हैसियत में डिप्टी स्पीकर को तलब किया गया है कि डिप्टी स्पीकर साहब आए, बताएं अदालत को कि आपने जो मलबा अदालत पर डाला है सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ पर लिखी थी ये बात। तो अब डिप्टी स्पीकर के लिए जालसाजी करना आसान नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड तलब किया गया है। ज़बानी जो बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे क्योंकि इस वक्त डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जिस खानदान के साथ हैं, जिस पार्टी के साथ हैं, वो जालसाजी में बड़े माहिर हैं। क्लैबरी फोर्ड वाला मामला हो, जाली दस्तावेज़ात बनाने वाला मामला हो, जाली कहानियाँ गढ़ने वाला मामला हो। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज वो झूठी कहानी नहीं गढ़ पाएंगे। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलब किया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तलब किया है। बड़े लाइक जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान, नो डाउट उनका एक लेवल है, आप जानते हैं। उनके साथ एजाजुल हसन साहब कमाल जज, मुनीब अख्तर साहब ज़बरदस्त जज, उनको
जो है वो बेवकूफ़ ये नहीं बना सकेंगे, उनको चकमा नहीं दे सकेंगे। और आप देखेंगे आज डिप्टी स्पीकर की जो चित्रोल होनी है, चित्रोल से मुराद है दिमाग की सूरत में कह रहा हूँ, जो सवाल होंगे जो वो एक्सपोज होंगे। लफ्ज़ चित्रोल ज़रा सख्त हो गया, चले मुझे कुछ सुप्रीम कोर्ट के दोस्त जो है वो इशारा कर रहे हैं कि यार ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को आप चित्रोल कह रहे हैं। खैर, तो बहरहाल बड़ा बुरा वक्त है, यहाँ बाहर का मौसम बड़ा अच्छा है, और लेकिन नून लीग के हालात इस वक्त बड़े पतले होंगे। और आपने देखा कि जीते लेकिन रात को गायब थे, सड़कों पर नहीं थे, विक्ट्री स्पीच नहीं थी, लेकिन जो हारे उनका रात लाहौर की सड़कों पर कब्जा था। अभी तक के इतना ही, जो फर्दर डेवलपमेंट होगी उससे आपको आगाह करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबका मिनासरो। अल्लाह हाफ़िज़।